तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड, जहां पर हमें बाप और बेटे के बीच मैच देखने को मिलता है, यानी कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच देखने को मिलता है। और इसके अलावा शो के मेन इवेंट पर हमें इलिया ड्रैगिनोव, ड्रू मैकिंटायर और शेमस के बीच भी एक कमाल का ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले जे उसो की तरफ से। जे उसो रिंग में आते हैं, जहां पर वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने की बात करते हैं, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं चैड केबल। जिसके बाद चैड केबल ये कहते हैं कि इस साल का मनी इन द बैंक होने वाला है मास्टर इन द बैंक, क्योंकि उसको मैं जीतने वाला हूँ। जिसके बाद चैड केबल अटैक करने की ट्राई करते हैं जे उसो के ऊपर, लेकिन जे उसो की तरफ से आता है सुपर किक, जिसके बाद चैड केबल को वहां से भागना पड़ जाता है। लेकिन तभी जो लाइट्स होती है वो हो जाती है ऑफ, जिसके बाद हमें एक एक करके वाट 6 के मेंबर देखने को मिलते हैं। और ये देख कर चैड केबल की फटके चार हो जाती है और चैड केबल वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद रिंग साइड पर आ जाती है निक्की क्रॉस, जिनके पास एक बॉक्स होता है जैसे पिछले हफ्ते था, और वो उसको कमेंट्री टेबल पे रख देती है। तो ऐसे करके हमें शुरुआत देखने को मिलती है मंडे नाइट रो के एपिसोड की। इसके बाद हमें कैरियन क्रॉस वर्सेस एक्जेवियर वुड के बीच मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा लंबा ये मैच चला भी नहीं और ज्यादा कुछ बताने को है भी नहीं इस मैच में, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है एक्जेवियर वुड की, जब एक्जेवियर वुड रोलअप के सहारे पिन कर देते हैं कैरियन क्रॉस को। लेकिन रिंग साइड पर होती है ऑथर ऑफ पेन की टीम, जो कि कोफी किंगस्टन को बजा देती है और ब्रूटल वे में अटैक करते हैं कैरियन क्रॉस न्यू डे के मेंबर के ऊपर। और कैरियन क्रॉस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं एक्जेवियर वुड को, कैरियन क्रॉस की टीम को, लेकिन एक्जेवियर वुड ने अभी तो ऐसा नहीं किया है। लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली WWE वाले कुछ बड़ा करने वाले हैं कैरियन क्रॉस और न्यू डे को लेकर। लेकिन इसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर लिव मॉर्गन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी। बात करें इस मैच के बारे में, मैच बहुत ही बढ़िया रहा और इस मैच में एक समय कंट्रोल भी जेलिना वेगा ने ले लिया था, लेकिन तभी रिंग साइड पर आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन उनके पीछे पीछे आ जाते हैं उनके पिताजी रे मिस्टीरियो। जिसके बाद पूरी बसड़ हमें देखने को मिलती है इस मैच में, लेकिन इन द एंड इसका जो फायदा है वो लिव मॉर्गन को मिलता है और लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं और जेलिना वेगा की हार हो जाती है और लिव मॉर्गन ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया है। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं, जो कि कहते हैं कि डेमिन प्रीस्ट जितने दिनों तक चैंपियन रहा है वो सिर्फ एक नंबर है और उस नंबर को मैं एंड करूंगा मनी इन द बैंक 2024 में, जब मैं उसको हराऊंगा और बनूंगा WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आते हैं फिन बैलर। फिन बैलर आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि जजमेंट डे ही राइज करेगी मनी इन द बैंक 2024 में। जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले सेथ रोलिंस को ये कहते हैं कि अगर मेरा चैंपियनशिप रेन एक नंबर है तो तेरा चैंपियनशिप रेन भी एक नंबर था और उस नंबर को कैसे एंड हुआ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन मनी इन द बैंक में मैं तुझे एंड करूंगा और जो अपने नंबर है उसको बढ़ाऊंगा। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि मनी इन द बैंक 2024 का वेट क्यों करना, आज ही लड़ लेते हैं। जिसके बाद पीछे से फिन बैलर अटैक कर देते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर और फिन बैलर डेविन प्रीस्ट को भी कहते हैं कि वो भी अटैक करे, लेकिन डेविन प्रीस्ट उन पर अटैक नहीं करते हैं।
बल्कि डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को हटा देते हैं, जिसके बाद सुपर किक आती है फिन बैलर के ऊपर और एक स्टॉम्प आता है सेथ रोलिंस की तरफ से, जिसके बाद वहां से भागना पड़ जाता है डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को, और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस। लेकिन इसके बाद में डकोटा काई वर्सेस जोई स्टार्क वर्सेस आइवी नाइल के बीच एक ट्रिपल थर्ड मैच देखने को मिलता है, जो कि क्वालिफाई मैच था वुमेन्स के लैडर मैच के लिए। बात करें इस मैच के बारे में, मैच में हमें बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है और रिंग साइड पर कायरी सेन आ जाती हैं डकोटा काई की हेल्प करने के लिए, लेकिन वहां पर आ जाती हैं एल्बा फायर और आइला डाउन, जो कि अटैक कर देती हैं कायरी सेन के ऊपर, जिसकी वजह से डकोटा काई का ध्यान भटक जाता है। पीछे से जोई स्टार का आता है 360 फ्लैश, यानी कि उनका जो फिनिशर है 360 वो लगा देती हैं डकोटा काई के ऊपर, और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है जोई स्टार की, और जोई स्टार्क ने भी क्वालिफाई कर लिया है वुमेन्स के लैडर मैच के लिए। लेकिन इसके बाद हमें बाप और बेटे के बीच मैच देखने को मिलता है, यानी कि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का एक्शन और बहुत ही कमाल का ये मैच रहा। मैच में हमें 619 देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो की तरफ से, और 619 देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से भी। दोनों की तरफ से हमें फ्रॉग फ्लैश भी देखने को मिलती है, और मैच में जो कंट्रोल है वो रे मिस्टीरियो के हाथ में होता है। जिसके बाद लिव मॉर्गन वहां पर आ जाती हैं, और तभी ज़ेलिना वेगा भी वहां पर आ जाती है, और एक बार फिर से बसड़ मच जाती है लिव मॉर्गन और ज़ेलिना वेगा के बीच। और ऐसा लग भी रहा था कि शायद रे मिस्टीरियो को हरा देंगे डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन लिव मॉर्गन की डिस्ट्रैक्शन के कारण डोमिनिक मिस्टीरियो ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिसका फायदा उठाया रे मिस्टीरियो ने। रे मिस्टीरियो ने अपना फिनिशर लगाया और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली रे मिस्टीरियो ने, और हरा दिया अपने सपुत्र डोमिनिक मिस्टीरियो को। जिसके बाद रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं रे मिस्टीरियो ज़ेलिना वेगा के साथ, और बड़ी गुस्से के साथ चले जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से, और पीछे पीछे जाती हैं लिव मॉर्गन। और बहुत ही कमाल का मैच हमें देखने को मिला रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन आते हैं, जो कि कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट मेरा मैच होने वाला है, और ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत ही बड़े चैलेंजर होने वाले हैं मेरे लिए, लेकिन मैं उसको हराऊंगा और अपने टाइटल को डिफेंड करूंगा। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर वहां पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि सैमी ज़ेन, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, तुम अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हो मेरे अगेंस्ट, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें हराऊंगा और बनूंगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जिसके बाद सैमी ज़ेन ये कहते हैं कि बहुत से बंदे आए हैं जिन्होंने मुझे हराने की ट्राई की है, बहुत से बंदों ने मुझे गिराया भी है, लेकिन मैं हर बार सभी को गलत प्रूफ करता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ, और मनी इन द बैंक 2024 में मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करूंगा। और यही बातें ब्रॉन ब्रेकर को अच्छी नहीं लगती हैं। जिसके बाद एक तगड़ा स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन के ऊपर। एक और स्पीयर लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन फाइट बैक करते हैं। पंचेस हमें देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन की तरफ से। हलुआ किक लगाने की ट्राई करते हैं सैमी ज़ेन, लेकिन इससे पहले हलुआ किक लगती उससे ही पहले हमें एक तगड़ा स्पीयर देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को उठाते हैं और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं, और अपर हैंड मिला ब्रॉन ब्रेकर को सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। और एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक में सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर के बीच। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें ड्रू मैकिंटायर, इलिया ड्रैगनोव और शेमस के बीच ट्रिपल थर्ड मैच देखने को मिलता है, जो कि मेंस के लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में, मैच में हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्शन देखने को मिला। इलिया ड्रैगनोव की तरफ से हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है, ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमें व्हाइट नोज देखने को मिला, और इसके अलावा शेमस की तरफ से हमें
कैल्टी क्रॉस देखने को मिलता है और इसके अलावा शेमस की तरफ से हमें बीट ऑफ मोराल्स वाले ढोल भी देखने को मिलते हैं इलिया ड्रैगनोव और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और इसके अलावा जो अपना फिनिशर है वो भी लगातार लगाते हैं शेमस इलिया ड्रैगनोव और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और इसके अलावा इलिया ड्रैगनोव और शेमस के बीच भी हमें 1-on-1 वाला मैच देखने को मिलता है और साथ ही पंचेस का आन प्रदान देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और शेमस के बीच। और ऐसा लग भी रहा था कि शायद शेमस की विक्ट्री हो सकती है इस मैच में, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की तरफ से आता है आउट ऑफ नोवेयर क्लेमोर किक शेमस के ऊपर और शेमस को पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की। और ड्रू मैकिंटायर ने भी क्वालिफाई कर लिया है मेंस के लैडर मैच के लिए, जिसके बाद उनका इंटरव्यू भी होता है मैच के बाद, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि वो मनी इन द बैंक में जाएंगे और मनी इन द बैंक को जीतेंगे, जिसके बाद वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनेंगे। तो ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जो कि बहुत ही शानदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।